हाय एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अगर आप अच्छे नहीं हो तो आपको अच्छा कर देंगे। बिकॉज मेंटल हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और जब तक हमारा मन खुश नहीं है तो हमारे लिए कोई भी चीज़ किसी काम की नहीं है। कोई भी मेटेरियलिस्टिक चीज़ हमारे काम की नहीं है। हमें किसी चीज़ में आनंद नहीं आता, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे आपने कुछ भी लिया हो, आपको उस चीज़ में मज़ा नहीं आएगा। सो हमारे मन की खुशी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मन की खुशी हमारे मन पे डिपेंड करती है कि हमारा मन कितना ज़्यादा मजबूत है, मन कितना ज़्यादा स्ट्रोंग है। सी देखिए, भय, चिंता, डर जो आपके अंदर अभी आते हैं, ये बिकॉज आपका मन कमजोर है। और जो मेरा कॉन्सेप्ट है, जो मेरा मेथड है लोगों को हील करने का, दैट इज रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिज्म। ये स्पिरिचुअलिज्म से होता है, यानी कि माइंडफुलनेस का यूज करता हूँ मैं। माइंडफुलनेस की हेल्प से मैं लोगों को समझाता हूँ, बताता हूँ कि कैसे उनका ब्रेन वर्क करता है और कैसे आप अपने आप को हील कर सकते हैं इजिली और अपनी लाइफ को पीसफुल बना सकते हैं। लोगों को लगता है कि स्पिरिचुअलिज्म या मेडिटेशन या माइंडफुलनेस काफी बोरिंग चीज है। नो, दैट्स नॉट। आपका माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, ये सब चीजें जो मॉडर्न लोग हैं उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू जो लोग संत बन चुके हैं या मॉन्क्स हैं। उनके लिए नहीं, उनके लिए है ठीक है, उन्होंने दुनियादारी छोड़ दी है। लेकिन आपको तो अपना मन और ज्यादा मजबूत रखना है, बिकॉज आपको तो अभी इस दुनिया में रहते हो। आपको अपनी फैमिली चलानी है, आपको अपना कैरियर वगैरह वगैरह ये सब चीजों को देखना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, दो तरह के मन होते हैं, एक कॉन्शियस, एक चेतन मन, एक अवचेतन मन। एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो होता है जो जिसके जरिए जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप मेरी बात समझ रहे हैं, आपको किसी ने कुछ बोला, आपने उस पर रिएक्ट किया वगैरह वगैरह। ये सब चीजें क्या होती है, ये हमारा कॉन्शियस माइंड करता है। उसके बाद होता है हमारा अवचेतन मन, दैट इज सबकॉन्शियस माइंड। अब सबकॉन्शियस माइंड हमारे बिलीफ सिस्टम पे काम करता है। एक बार सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे अवचेतन मन में जो बिलीफ सिस्टम बन गया, चाहे वो किसी भी चीज को लेके, चाहे वो आपको खुद को लेके, आपने एक बार मान लिया कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, तो देन यू आर इंटेलिजेंट, यू कांट कंट्रोल योर सेल्फ। आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आप इंटेलिजेंट बन जाएंगे क्योंकि आपने, आपके अवचेतन मन ने मान लिया। अगर आपने अपने खुद को मूर्ख मान लिया तो आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं होगा। अगर आपने आपको अपने ज्ञानी मान लिया तो आपसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं होगा। दैट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर बिलीफ सिस्टम। सो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ गया। अभी देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आंखें बंद करिए और समझिए कि देखिए, एक बहुत बड़ा बंगला है, एक बहुत बड़ा घर है, उसके सामने एक गेट है। और जो बंगला है उसमें बहुत सारे कमरे बने हुए, छोटे छोटे काफी सारे वो बने हुए, कमरे बने हुए, रूम्स बने हुए। तो अब उस घर में एक घर है जिसमें बहुत सारे नेगेटिव लोग रहते हैं, गंदे लोग रहते हैं, बुरे लोग रहते हैं, है। और तो उस घर का हालत क्या होगी, उस घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होगी, तोड़फोड़ होगी, मारकाट होगी, कुछ भी अच्छा नहीं होगा। वो घर खराब होगा, बिल्कुल खंडर बन जाएगा वो घर। और एक घर है जिसमें बहुत सारे अच्छे लोग रहते हैं, जिसमें बहुत सारे पॉजिटिव लोग रहते हैं, जिनकी थिंकिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, पॉजिटिव है। तो वो घर कैसा होगा, वो घर स्वर्ग जैसा होगा। उस घर में खुशियां होगी, अच्छी वाइब्रेशन होगी, पॉजिटिविटी होगी। सो ये डिपेंड कैसे करता है, वो लोग कहाँ से आए। वो लोग एक गेट से आए। अब मैं बताता हूँ, आपने सोच आप वो जो गेट है वो है आपका चेतन मन, और यानी कि आपका कॉन्शियस माइंड जो सोचता है, विचारों को प्रोसेस करता है। और जो पीछे जो घर बना हुआ है, बंगला बना हुआ है जिसमें बहुत सारे रूम्स हैं, वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। यानी वो जो कमरा है वो आपका बिलीफ सिस्टम है। आपने कैसा बिलीफ सिस्टम कैसे भर रखा है, क्या चीजें उसमें नेगेटिव भर रखी है या पॉजिटिव भर रखी है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अभी गेट है तो कोई भी घुस सकता है वहां से, यानी कि आपके चेतन मन से कोई भी विचार आ सकता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए होता है एक गार्ड चाहिए, एक सॉलिड, एक स्ट्रॉन्ग गार्ड चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। वो होती है आपकी चेतना, डेट इज योर कॉन्शियसनेस। एक चीज बोली जाती है स्पिरिचुअलिज्म के वर्ल्ड में कि इंसान का लाइफ का सिर्फ एक ही गोल होना चाहिए कि अपने कॉन्शियसनेस को बढ़ाए, अपनी कॉन्शियसनेस को रेज करे, इंक्रीज करे। ये बात बिल्कुल सच बोली जाती है। जितनी ज्यादा आपकी कॉन्शियसनेस होगी उतना स्ट्रॉन्ग आपका वो सिक्योरिटी गार्ड होगा। जैसे कोई नेगेटिव चीज आएगी, या तो आपका सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक देगा, या उसे मोड़ तोड़ कर उसको पॉजिटिव बिलीफ बनाकर घर के अंदर भेज देगा, उसको समझाकर घर के अंदर भेज देगा। और फिर आपके जो जो मन, जो यानी आपका सबकॉन्शियस मन है, उसके अंदर एक पॉजिटिव चीज जा रही है। मतलब एक पॉजिटिव पर्सन, जैसे कोई नेगेटिव भी आया तो उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करके भेजेगा, नहीं तो अदरवाइज भेजेगा ही नहीं। बिकॉज आपका कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना, आपकी आत्मा, ये हमारी आत्मा होती है कॉन्शियसनेस। तो आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझ गए। तो हमारा लाइफ का गोल सिर्फ ये होना चाहिए कि हम हर समय माइंडफुलनेस में रहें, हम हर समय एक मेडिटेटिव स्टेट में रहें। विच इज वेरी पॉसिबल, क्योंकि अभी आपको लगता है कि मेडिटेशन सिर्फ 5 मिनट करने की चीज है, 10 मिनट करने की चीज है, उसके बाद हम कुछ भी करेंगे तो हमारे मेंटल हेल्थ ठीक नहीं हुई, मतलब खराब नहीं होगी, सब अच्छा रहेगा। नहीं, दैट इज नॉट, दैट्स रॉन्ग।
मेंटल हेल्थ को ठीक रखना है, हमेशा खुश रहना है, तो अपनी चेतना को आपको जागृत रखना पड़ेगा। और उसको जागृत करने का बहुत ईजी वे है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहें, आप हमेशा माइंडफुलनेस में रहें, आप हमेशा अवेयरनेस में रहें। आप प्रैक्टिस करो, 2 to 3 टाइम करो, 10 10 मिनट्स करो दिन में। लेकिन उसके बाद में जैसे आपने जिम करा, आपने 1 घंटा जिम करा, आप पूरा दिन सब बाहर का जंक फूड खाएंगे तो आपकी बॉडी खराब हो जाएगी। सेम एज इट इज, अगर आपने माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करी, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करी, स्टिल आपके मन में अ, अ, विचार आप आने दे रहे हैं, अलाउड कर रहे हैं, अपनी कॉन्शियसनेस को आप मतलब कि बांट देते हैं, वो इधर उधर हो जाती है, आप कई विचारों में खोए हुए हैं, आपको पता ही नहीं आप कहाँ पे हो, एक वर्चुअल वर्ल्ड में हो, अपने आप से लड़ रहे हो, किसी ने कुछ कह दिया उससे मन ही मन में लड़ रहे हो, तो उस समय आपकी चेतना यानी आपका सिक्योरिटी गार्ड अवेलेबल नहीं होगा। सो आपको ये नहीं सोचना कि ऐसा कैसे होगा, सिर्फ अपने कॉन्शियसनेस पे वर्क करो, अपने माइंडफुलनेस पे वर्क करो। ट्राई टू लिव एज मोर एज प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए कि आपको शुरू में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, शुरू में आपको डर लगेगा, शुरू में आपको सीखना पड़ेगा, शुरू में आपको सीखना ही पड़ेगा, तो आप मुझसे सीख सकते हो। मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू।